22 मई को वज़ीर आला साहब ने एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें इन्होंने कुछ गलत डोमिसाइल्स बनाए जाने के हवाले से एक कमेटी फॉर्म की है। कितना अच्छा होता कि अगर ये कमेटी मेरिट की बुनियाद पर बनाई जाती और ये आपके सामने सारी वो लिस्टें रखी हैं कि जिस पर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने इज़हार भाई ने, मोहम्मद हुसैन भाई ने असेंबली में उठाया कि कराची, हैदराबाद समेत सिंध के शहरी इलाकों के लाखों मुलाजमतें कराची, हैदराबाद और सिंध के शहरी इलाकों से जाली डोमिसाइल बनाकर बाकायदा हुकूमती सरपरस्ती में और सिंध की नौकरशाही ने, ब्यूरोक्रेसी ने एक मुनज़्ज़म मनसूबबंदी के तहत ये जाली डोमिसाइल बनाए और इन जाली डोमिसाइल की बुनियाद पर कराची, हैदराबाद के उर्दू बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले, पश्तो बोलने वाले, बलूची बोलने वाले तमाम लोगों को यकसर नौकरियों से महरूम कर दिया गया और हुकूमत सिंध की ये पॉलिसी बिल्कुल हिंदुस्तान में जो मोदी गवर्नमेंट की मुसलमानों के खिलाफ पॉलिसी है, ये हूबहू उसी की कॉपी है। और यहाँ पर भी हुकूमत सिंध ने बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज में जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान बनाने के लिए कुर्बानियाँ दी, अपने घर बार छोड़े और इस पाकिस्तान की तामीर और तरक्की की, और आज भी अपना पेट काट कर सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत को हज़ारों अरब रुपए टैक्स की मद में अदा कर रहे हैं। और इंतहाई दुख की बात यह हुई कि हमने तमाम फोरम्स पर, क्या रियासती इदारे, क्या नैब, क्या वफाकी गवर्नमेंट, सबको इस हवाले से ये सारी कॉपियाँ और लेकर तमाम सबूत और शवाहिद के साथ उन तक ये कंप्लेन पहुंचाई, लेकिन किसी के कानों पर जूं नहीं रहेंगी। बिला आखिर MQM ने अदालत का रुख किया। अदालत में जाली डोमिसाइल के हवाले से MQM की पिटीशन ज़ेरे समात है और उसको राब्ता कमेटी की जानिब से ख्वाजा इज़हार भाई इसको परसू कर रहे हैं, अदालत के अंदर भी, अदालत में भी और सियासी तौर पर भी। इज़हार भाई, इस पर आप भी गुफ्तगू करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवेद भाई ने मेन नुक्ता आप लोगों के गोश गुजार कर दिया है। और पस मंज़र थोड़ा आपको बताता चलूं कि गुज़िश्ता 5 साल से इस
जाली डोमिसाइल के इशू पे सिंध असेंबली में मुसलसल आवाज़ बुलंद करते रहे। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को खतूत लिखे हैं और उसके बाद हर डिप्टी कमिश्नर से अलग-अलग मुलाकात भी की। लेकिन जब तमाम जगहों से जवाब नहीं मौसूल हुआ और कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आज से कोई 1.5 साल कबल पार्टी ने यह फैसला किया कि हमें इंसाफ के लिए अदालतों के दरवाजे दस्तक देने चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है कि वो अदालत में केस चल रहा है और जल्द अज जल्द हमें अदालत से फैसले की तवक्को। क्योंकि मैटर सब जुडिस है, अदालत में है, तो मैं अदालती किसी भी प्रोसेस पे बात नहीं करूंगा। लेकिन आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूं कि ये नोटिफिकेशन, जिसकी नवेद भाई ने अभी तफसील बताई, अदालत में केस है ना, सिंध गवर्नमेंट अदालत में नोटिस पर है, चीफ सेक्रेटरी साहब नोटिस पर है, चीफ मिनिस्टर नोटिस पर है, कमिश्नर कराची नोटिस पर है, सिंध के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स नोटिस पर है। ये आपने तौहीन अदालत की, आपने जमा कराया है, हुकूमत सिंध ने जमा कराया जवाब के जनाब हमें कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है जाली डोमिसाइल। ये नोटिफिकेशन अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने का सबब, हम कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते अगर हुकूमत यह हथकंडा इस्तेमाल नहीं करती। यह नोटिफिकेशन गैर आईनी है, गैर कानूनी है और इसमें जो लोग मेंबर हैं उन्होंने तो अदालत में जवाब जमा कराए। इसका मतलब है कि आपने अदालत में झूठ बोला। मैं अगली हियरिंग पर इस नोटिफिकेशन की बुनियाद पर इन तमाम लोगों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी मुतालबा करूंगा। इनको नौकरियों से बरतरफ करने की भी मैं अपील करूंगा। और इसमें लिखा क्या है, आप 7 दिन में बताएंगे। 7 दिन में नवेद भाई ने भी बताया कि भाई 26-27 से आज 7 दिन हो गए ना, या हो जाएंगे, ईद की छुट्टियां निकालना, क्या बताएंगे आप? तो फेक डोमिसाइल की तफसील दिया आपको तो कभी नहीं ख्याल आया, तो इसका मतलब है ये बदनीयती है। आप अदालतों से भाग रहे हैं। इंसाफ जो भी आए, हमें अदालत पे यकीन है, इंसाफ हम नहीं तय करने वाले हैं, अब अदालत इंसाफ तय करेगी। लेकिन यह हमारा हक है कि हम सिंध की अवाम को, खास तौर पे सिंधी भाइयों को, मुहाजिरों को और कराची, हैदराबाद, सक्खर में रहने वाले पख्तूनों, पंजाबियों, बलोचों, इन तमाम इकाइयों को, जो पाकिस्तान की इकाई है, जो मिनी पाकिस्तान का गुलदस्ता है, उनको ये बात बताना बहुत ज़रूरी समझते हैं कि सिंध में और बिलखुसूस कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीर खास, नवाबशाह, यहाँ डोमिसाइल जाली बन रहे हैं। और मैंने ये वज़ीर आला साहब से असेंबली में पूछा था और बड़ी अच्छी बात मेरे एक साहबी दोस्त ने की, जाली डोमिसाइल कहाँ से बन रहे हैं? पेशावर से बनकर आ रहा है। ये बनाने वाला कौन है? ये कौन लोग हैं जो बना रहे हैं? आज माशाल्लाह हमारी जिद्दोजहद की बुनियाद पर सोशल मीडिया में मिलियंस ऑफ ट्वीट्स हमारे हिट हुए, लोगों ने मिलियंस ट्वीट की। मैं मुबारकबाद देता हूं सिंध की आवाम को, मैं मुबारकबाद देता हूं एक एक शहर के रहने वालों को, खुसूसन कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीर खास, नवाबशाह के लोगों को, कि आपने आवाज तो बुलंद की और अब आप मुतालबा कर रहे हैं करप्ट अफसरान को गिरफ्तार करने का। हम इसके भी हक में। लेकिन मसला क्या है? क्या अदालत में हमको नहीं बात कर रहे? प्रोसीडिंग पे बात मैं कर सकता हूं, मेरा इख्तियार है कि मेरा मुतालबा। मैं क्या कह रहा हूं? कोई एमक्यूएम को नई बात पूछ रही है? नहीं, ऐसा नहीं। एमक्यूएम ये कह रही है कि जो कानून जनाब वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बनाया था, उस पर अमल करें। उस वक्त एमक्यूएम नहीं थी।
जो कानून 1973 में बनाया था उस पर अमल करें। भुट्टो साहब के हुक्म पर अमल करें, हमारा तो ये मतलब। आखिर अगर कार सिंध में नौकरियां अगर कानून के मुताबिक नहीं मिल रही हैं तो ये शर्म की बात है वजीर आला के लिए और सारी ब्यूरोक्रेसी के लिए। ये है ना कानून, ये बना हुआ है कानून भाई, सिंध सिविल सर्वेंट एक्ट लिखा है इसमें, 1 था 15 ग्रेड मकामी जिले का नौजवान होगा। क्यों मेरे शहर का पख्तून, बलोच, मुहाजिर, सिंधी, पंजाबी, उसका बच्चा 1 था 15 ग्रेड में क्यों नहीं नजर आता भाई? मेरा 8वीं जमात का बच्चा, मेरा मैट्रिक पास बच्चा, मेरा इंटर पास बच्चा या मेरा ग्रेजुएट, वो कराची के 1 था 15 ग्रेड के दफातरों में क्यों नहीं? सूबे की सबसे बड़ी दूसरी इकाई महाजन है, 1 था 15 ग्रेड किधर है? ये 1 था 15 ग्रेड मकामी लोगों का हक है, मकामी मकामी मकामी। लाड़काना के अंदर 1 था 15 ग्रेड लाड़काना के मकामी लोगों का, खैरपुर में 1 था 15 ग्रेड खैरपुर के मकामी लोगों का, हैदराबाद के अंदर 1 था 15 ग्रेड हैदराबाद के मकामी, सक्खर के मकामी, नवाबशाह के मकामी, और कराची में रहने वाले पूरे पाकिस्तान का गुलदस्ता मिनी पाकिस्तान है, वो कराची में रहने वालों का मकामी लोगों का हक है, महाजिरों का हक है। ये नहीं होगा कि कानून भी बनाओ और कानून की धज्जियां भी उड़ाओ और उसके बाद कहो कि जी सिंध को खतरा है। सिंध को कोई खतरा नहीं, सिंध के भाइयों को कोई खतरा नहीं। सिंध को आपसे खतरा है। सिंध के भाइयों, सिंध के नाम पर बेवकूफ बनना बंद करो। सिंध को सिंध के हुक्मरानों और सिंध की हुक्मरानों की पॉलिसियों से खतरा है। कोई शक्कून नहीं मारने आए बाहर से आपके ऊपर। अगर केपीके का डोमिसाइल यहां बनाए तो यहां के करप्ट अफसरान ने बनाए जिनके खिलाफ आवाज उठानी। अगर खैरपुर में बार काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास किए और डिस्ट्रिक्ट बार खैरपुर ने आवाज उठाई है तो मेरे खैरपुर के लोगों, तुम्हें खैरपुर के डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के गिरेबानों पे उनसे पूछना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनको कठेरे में लाना पड़ेगा इंसाफ। और फिर यह है ना दूसरी किताब जनरल क्लॉजेज एक्ट, फेक डोमिसाइल कैंसिल करने का है ना इसमें इख्तियार। ये क्या नोटिफिकेशन देगा अगर हमें बेवकूफ बना रहे हो भाई? ये कमेटी करेगी क्या? ना ये कैंसिल कर सकती है, ना ये चेक करके रिकमेंड करेगी। किसको रिकमेंड करेगी? ये है ना जनरल क्लॉजेज एक्ट। नहीं आती अगर ब्यूरोक्रेसी किसी को समझ में तो वो मुझसे आके डिबेट करे, एमके में से समझाएगी, पढ़ाई। तैयार है बोगस डोमिसाइल का। फिर डोमिसाइल बनने के तरीके हैं ना, 1951 का सिटीजनशिप एक्ट, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। कोई नई चीज नहीं चाहिए भाई। पाकिस्तान के कवानीन बहुत अच्छे हैं। यानी में पाकिस्तान, जिसका क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेती है, उसके तहत ये कानून बने। कोई नई चीज नहीं है। बेवकूफ बनाना बंद करो भाई सिंध के अवाम को कि ये कानून साजी करनी पड़ेगी, वो कानून साजी। कोई कानून साजी नहीं, सब कानून मौजूद है। डोमिसाइल जाली बनना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान की शनाख्त को बेचने वालों को शर्म से डूब मरना चाहिए। तो ये है ना डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन सिंध, सबको पता है क्या क्या करना है। एसी को पता है, डीसी को पता है, ये है ना, ये सरकार के रूल्स ऑफ बिजनेस है ना। ये 1971 से लेकर आज तक के नोटिफिकेशन है ना, जो भुट्टो साहब ने एक दफा नहीं 4 दफा कहा कि भाई 60 और 40 पे अमल होना चाहिए। अच्छा, 60 और 40 पे अमल 1 था 15 पे नहीं है, 16 से 21 पर है। मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा धोखा आपको दिया गया है। कराची के लोगों को, हैदराबाद के लोगों को, सक्खर मीपो, जहां से मुझे वोट मिलता है मैं वहां की बात करूंगा। मैं पूरे सिंध की बात कर रहा हूं, लेकिन जहां से मुझे वोट मिलता है मैं उन लोगों की बात जरूर करूं।
तो फिर एक तब 15 मकामी और 16 से ऊपर 60-40 40% हमारा हक है, जिसमें कराची है, हैदराबाद है, सक्कर है, शहरी इलाके हैं, और 60% बाकी पूरा इंटीरियर सिंध। और मेरे 40% में पूरे पाकिस्तान की कौमें। कराची में रहने वाला पख्तून का बेटा क्यों नहीं डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर बन सकता? यहां पैदा होने वाला मेरा पंजाबी भाई, मेरा सराइकी, गिलगिती, बलोची, कहां है मेरे लियारी के अफसरान, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, सेक्रेटरीज क्यों नहीं है भाई? मेरे बलोच कहां हैं? 16 ग्रेड। तो 40% यह एमक्यूएम का शुरू से मंशूर रहा है। क्या हम मेरिट की बात करते हैं, लेकिन अगर तुमने कोटा लगाया है तो हमें 40 साल का इस कोटे का हिसाब चाहिए। और ये बात मैं किसी एक कौम की नहीं, पूरी पार्टी बैठी है, पूरी कौमियतों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैं अपनी बात को समेटते हुए सिर्फ एक बात ही करूंगा कि ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन बदनाम तरीन इदारा है। कौन सा टीवी चैनल है जिसने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के बदनुमानी के खिलाफ प्रोग्राम नहीं किया? सिंध का कौन सा ऐसा बेटा है जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के करप्शन को नहीं जानता? मैंने सिंध असेंबली में 2015 में रिकॉर्ड उठा के देखे, मैंने बताया सिंधी जबान का गोल्ड मेडलिस्ट, जिसको सिंधी लैंग्वेज टीचर में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने फेल कर दिया, तो अपने लोगों के साथ जुल्म कर, चैलेंज कर रहा हूं, सिंधी जबान का गोल्ड मेडलिस्ट उसको फेल कर दिया। तो ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि पब्लिक सर्विस कमीशन महाजर दुश्मन इदारा है। पब्लिक सर्विस कमीशन कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खान, नवाबशाह का दुश्मन। एक तरफ जाली डोमिसाइल बनाओ, फिर दूसरी तरफ 16 से 21 ग्रेड में पैसे ले लेके भर्तियां करो। एक तक 15 ग्रेड मेरा हक है ना, क्यों नहीं मेरा 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 बच्चा पुलिस में नहीं जाएगा? क्यों आप लाड़काना से 150 पुलिस वाले यहाँ ला रहे हैं भाई? यहां क्यों नहीं है? वो कलीम इमाम साहब गए ना भर्तियां खोलकर, एक तक 5 ग्रेड की भर्तियां, और उसके बाद पुलिस में 5 तक 15। वो कलीम इमाम साहब जो पिछले आईजी थे, वो भर्तियां अनाउंस कर गए, उन भर्तियों पर क्यों अमल दरामद रोक दिया? यहां के टैलेंट नहीं है? इस शहर के अंदर क्या लोग पुलिस में नहीं भर्ती होते? क्या इस शहर के लोग फौज में नहीं भर्ती हुए? क्या इस शहर के लोग फौज में नहीं जाते? जब हम फौज में जा सकते हैं, जब हम विफाकी इदारों में जा सकते हैं, तो पुलिस में हमारे ऊपर पाबंदी क्यों लगाई गई है? मैं पुलिस के अच्छे अफसरान से ये कहना चाहता हूं कि आप किसी कौम के अफसर नहीं, आप पाकिस्तान के अफसर। आप किसी हुकूमत, किसी जुबान के अफसर नहीं, आप पाकिस्तान के अफसर। आवाज उठाएं, इस पर आवाज बुलंद करें। मुझे कोई एतराज नहीं है, मेरा कोई सिंधी भाई मेरे हल्के में एसएचओ लग जाए, कोई एतराज नहीं है मैं, लेकिन मेरी भर्तियां ना करके, मेरी भर्तियां रोक कर उसके बाद वहां से 150, 200 मेरा हक है मैं इस पे आवाज उठाऊं। क्योंकि या तो फिर यहां के सारे लोग लाड़काना में पोस्ट हो रहे हो तो मुझे भी समझ आ रही है भाई, बनाया है ना भुट्टो साहब ने अर्बन रूरल, देही और शहरी, भुट्टो साहब ने बनाया भाई, उन्होंने सोच के बनाया होगा ना। भुट्टो साहब ने कोई बात सोच के बनाई होगी ना, उस पर अमल दरामद करो। अपना 60% भी ले लिया, उसे बेच दिया, ले लिया नहीं। मैं तो सिंधियों के भी लिए बात कर रहा हूं, कितने असिस्टेंट कमिश्नर बेचारे जो पैसे नहीं दे सके, वो नहीं भर्ती हुए मेरे सिंधी, और मेरा 40% भी डोमिसाइल के ऊपर बेच दिया। अब शोर कर रहे हैं वो दूसरे सूबों से आ रहे हैं, दूसरे कोई नहीं आ रहा दूसरे सूबों से भाई, यहां बैठे हुए अपनी सरजमीन को बेच रहे। और आखिर में मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि ये नोटिफिकेशन फौरन कैंसिल किया जाए, ये अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने के मुतरादिफ है।
हम इसे तस्लीम नहीं करते। हम इसे कानूनी तौर पर, सियासी तौर पर, इंतज़ामी तौर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इसे मुस्तरद करती है। और नैब से हमारा मुतालबा है कि नैब ने तहकीकात शुरू की हैं जाली डोमिसाइल के ऊपर, तो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो से हमारी अपील है, एज ए शहरी अपील है, कि जाली डोमिसाइल में लाखों करोड़ों अरबों रुपए बनाने वाले उन करप्ट अफसरान की 2008 से इंक्वायरी की जाए। इंक्वायरी तो 40 साल से की जाए, लेकिन क्योंकि अभी वो सारे अफसरान मौजूद हैं, नैब जाली डोमिसाइल केस में इंक्वायरी करें। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और गवर्नर सिंध से भी हमारी अपील है कि इतने बड़े इशू पर पीटीआई, सूबे की पीटीआई खामोश है। आपको अगर यहां से सीटें मिली गई हैं तो आप क्यों खामोश हैं? पीटीआई क्यों खामोश है इस इशू के ऊपर? पीटीआई के सूबे के जिम्मेदारान इस पे क्यों नहीं बात कर रहे? क्यों नहीं आवाज से आवाज मिला रहे? कराची, हैदराबाद, सक्का, मीरपुर खास, लाड़काना, खैरपुर सबके साथ मिलाएं, लेकिन साजिश का शिकार ना हो। ये सिंध का मसला है, सिंध का तो मसला है। तो जब कराची का नाम लेते हैं तो कराची, जब सिंध में, तो कराची का मसला भी है ना, सिंध का मसला। चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कराची सिंध में, ओ भाई है ना सिंध में, तो कराची का मसला उठाओ। अगर कचरा कराची में पड़ा है तो मैं दादू में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं कि दादू में कचरा है क्योंकि सिंध का मसला है। जिधर कचरा पड़ा है उधर ही की बात करूंगा भाई। ये कचरे साफ करो, वरना ये कचरे हम साफ कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं कचरों साफ करने की, हर किस्म का कचरा, और हर किस्म का कचरा साफ करें। शुक्रिया नवेद भाई। तो एक बात मैं आपको और बता दूं कि अदालती फैसले रिकॉर्ड पर मौजूद हैं कि डोमिसाइल का मतलब है प्लेस ऑफ बर्थ, कि डोमिसाइल का मतलब है प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ कोई बच्चा पैदा होगा, जहाँ कोई शख्स पैदा होगा, वहाँ ही उसका डोमिसाइल होगा। अब ये नौकरशाही के लोग, ये पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध के मुतासिब लोग, इन्होंने ऐसी ऐसी हरकतें की हैं कि एक बच्चे की पैदाइश दिखाई यहाँ पर, और एक से लेकर, पहली क्लास से लेकर, उसके बाद वो सीधा चला गया किसी और डिस्ट्रिक्ट, और पहली क्लास से लेकर और मास्टर तक तालीम उसने वहाँ पे हासिल कर ली, आला तालीम हासिल कर ली, आला तालीम, और उसके बाद यहाँ पर आ गया वो डोमिसाइल कराची का बनाने, डोमिसाइल हैदराबाद का बनाने। तो ये कराची हैदराबाद के लोगों के साथ जुल्म है, ज़्यादती है। हम इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं और हम इसके लिए उठाते रहेंगे जब तक इस जुल्म और नाइंसाफ़ी का तदारुक नहीं होता और कराची, हैदराबाद समेत सिंध के शहरी इलाकों के महाजिर भी, पंजाबी भी, पठान भी, बलोच भी, सिंधी भी, सबको इंसाफ नहीं मिल जाता। और ये नैब को हमने न सिर्फ ये डिटेल भेजी है, बल्कि वफाकी हुकूमत ने नैब को ख़त लिख भी दिया है, हमारे पास वो ख़त मौजूद है। इसमें अरबों रुपए की करप्शन हुई है। ये डोमिसाइल बनाने में अरबों से भी ज़्यादा खरबों रुपए की डोमिसाइल की इसमें करप्शन मौजूद है। तो ये नैब के दायरे अख्तियार में आता है और नैब को चाहिए, हम उनसे अपील करते हैं, चेयरमैन नैब से अपील करते हैं कि इसको तरजीही बुनियाद पर टेकअप करें और सिंध के शहरी इलाकों में रहने वाले तमाम लोगों को इंसाफ फराहम किया जाए। आखिर में बस मैं ये हज़ारों, ये आपके सामने रख रहा हूँ, लाखों की तादाद में जो डोमिसाइल यहाँ बने, ये तैयारी पार्टी ने की है और ख़ास तौर पर नवेद भाई ने बड़ी इसमें दिलचस्पी ली है। ये अदालत में मौजूद है। कोई ये तासुर न ले कि हम कोई किसी एक ज़बान बोलने वालों के खिलाफ गए, और इसमें पूरा पाकिस्तान है भाई, पूरा पाकिस्तान। कहाँ कहाँ से लोग आकर उन्होंने डोमिसाइल बनवाए यहाँ, पूरा पाकिस्तान है। किसी को अगर ये तकलीफ है और मेरे सिंध के लोगों को जो ये गुमराह कर रहे हैं
ये बेशरम लोग कह रहे हैं एमकेएम जो है ना वो सिन्नियों के खिलाफ गई। नहीं नहीं, सिन्नियों के खिलाफ नहीं। सिन्नियों की तो सबसे बड़ा मसला सिन्नियों का तो हम हल कर रहे हैं, एमकेएम हल कर रही है भाई। ये आपने जो 1 मिलियन ट्वीट्स किए मेरे सिंध के लोगों, ये तुमने एमकेएम ने जगाया है तुम्हें। अगर एमकेएम नहीं जगाती तुम्हें पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है। तो मेरे दोस्तों, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पूरे सूबे के अंदर अमन, इंसाफ और मेरिट के ऊपर कानून के मुताबिक तकर्रुरों की कायल है। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ इंशाअल्लाह कि वो अगर इस पर संजीदगी से अमल करती है तो हमारे साथ बैठे, हमें बुलाए, हमारे साथ बात करे। और सिंध का कोई भी दानिश्वर, सिंध का कोई भी सियासतदान वो आए, हमसे बात करे, अपनी तरफ से मफरूज़े कायम ना करें, दुश्मनियाँ ना करें, लिसानियत को ना फैलाएं। हम कौमियत की बात कर रहे हैं, तमाम कौमियतों की बात कर रहे हैं। हमारा नाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है और हमने नवेद भाई ने हमने सारी कौमियतों का बार बार नाम लिया। और इंशाअल्लाह जब ये नौकरियों की नाइंसाफ़ी ख़त्म होगी तो हम आपको बता रहे हैं, हम अपने सिंधी भाइयों को भी भर्ती करेंगे। हम अपने बलोची, पख्तून, पंजाबी, सराइकी सब भाइयों को हम भर्ती करेंगे। मेरिट के ऊपर भर्तियां करवाने के लिए हम उनके रास्तों के कोशिशें कर रहे हैं कि उनके रास्ते खुलें। और इसी तरीके से महाजरों की हक तलफी के लिए हम आवाज़ उठाएंगे। हमें वोट मिलता है महाजरों से, हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने वोट की हक बर्दारी के लिए अपने वोटर्स के साथ ताउन करें। और हम सिंध की दूसरी बड़ी इकाई, उसके अलमबरदार हैं। आखिर में सिर्फ कराची में मौजूद उन तमाम सियासी जमातों से भी कहना चाहता हूँ, कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जिस पे इख्तिलाफ की ज़रूरत नहीं है। कचरा आपका भी मसला है, मेरा है। पानी आपका भी मसला है, मेरा भी। ये आपके भी बच्चों का मसला है। खुदारा इख्तिलाफ बरा इख्तिलाफ ना करें। अगर एमकेएम के साथ किसी को शामिल नहीं, एमकेएम के साथ हाथ नहीं मिलाना, तो आप अपने तौर पर अदालत तशरीफ़ लाएं, पिटिशनर बने और इस शहर का हक अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये नोटिफिकेशन की कॉपी हमने आपको बांट दी है। कोई सवाल हो सिर्फ इससे रिलेटेड, क्योंकि आज हमने मसाइल तो और भी हैं, पानी है, सेवरेज है, बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन आज हमने क्योंकि सिर्फ एक मसला उठाया तो इसी मसले के हवाले से क्वेश्चन। कार्रवाई हो रही है, तो समातें होती हैं, नोटिस होते हैं, जवाब आते हैं, तो अब तक आपको क्या लगा है कि वो किस तरह पर चल रही है? नंबर 1 और नंबर 2, क्या ये नोटिफिकेशन भी चैलेंज किया जाएगा उसके साथ? देखिए, अदालत की कार्रवाई पे तो मैं अदालत से क्या फैसला आएगा ये तो मैं कहने से कासिर हूँ। आपसे बात हो रही है, लेकिन मैंने जो कुछ मुकदमा आपके सामने रखा है यही मैंने अदालत में रखा है, यही मुकदमा रखा है। मैंने सारे सबूत आपको दिए और इसके अलावा भी मेरे पास कोई बहुत सारे और भी डॉक्यूमेंट्स हैं। सारे यहाँ रख देता तो आपको बताए वो। तो अदालत जो भी फैसला करेगी, अदालत के फैसले का एहतराम करते हैं, अदालत का मुंतज़िर हैं। बाकी ये कि ये जो नोटिफिकेशन है इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, तो इसे चैलेंज करने का क्या फ़ायदा। ये तो आप इनसे खुद पूछ लें, जो नोटिफिकेशन मौजूद है इनसे पूछ लें तुम्हारा इख्तियार क्या है। तो इनका कोई इख्तियार नहीं है, ये धूल झोंकना, धोखा देने के मुतरादिफ। तो ये पाकिस्तान का आइन है। इस आइन में आप कहीं से भी एनपीए रिक्वायरमेंट एमएनए बन सकते हैं। इस आइन में कहीं कोई कदगन नहीं। आज सदर पाकिस्तान को देख लें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को देख लें, गवर्नर सिंध को देख लें, वो अपने हल्कों से अलहदा हटकर भी लड़े हैं और इसमें कहीं कोई बाइंडिंग नहीं। नौकरियों का मसला अलग है, उसको आप एमपी एमएनए से नहीं मिलाएंगे, वो अलग है, उसके लिए कानून अलग है। नौकरियों का मसला अलग है, ठीक है।
देखें मैं आपको इसका जवाब देता हूँ कि देखें इलेक्शन लड़ने के लिए अलहदा कानून है। पाकिस्तान का एक पॉलिटिकल पार्टी एक्ट है, वो सियासी जमातों का है, और इलेक्शन एक्ट अलहदा है। ये सब कानून है, हर चीज़ कानून के अंदर। कानून में ये है कि सिंध में, पूरे सिंध में जिसका सिंध से डोमिसाइल है वो पूरे सिंध में कहीं से इलेक्शन लड़ सकता है। जिसकी पंजाब से डोमिसाइल है वो पूरे पंजाब में इलेक्शन लड़ सकता है। और जहाँ लोकल बॉडीज़ में ये होता है कि अगर कहीं किसी और शहर का भी है, लेकिन उसका इलेक्शन की जो लिस्ट है, वोटर लिस्ट में जहाँ से नाम होगा वहाँ से, लेकिन ये मैं लोकल बॉडी से बात सुबह ये समझ MQM का तरीक़ाकार यही है कि MQM इसी तरह के इलेक्शन लड़ाती रही है कि मैं लगभग 30 साल के करीब वक्त हो गया है, मैं कराची में हूँ, कराची में रहता हूँ, और उसमें अपना यहाँ से कराची से लोगों को ले जाकर भी अंदरूनी सिंध में इलेक्शन लड़ाया गया। यहाँ से अरशद शाह भाई थे, कराची के थे, उन्हें हैदराबाद से MP की सीट पर लड़ाया गया। ये तो MQM का तरीक़ा है, और वो भी नुमाइंदगी के हिसाब से कि कहाँ पर कौन इस पर आवाज़ उठा सकता है। अच्छा देखो, ये तो हमें तारीफ करो कि हम दूसरी कौमियतों को जनरल इलेक्शन में लड़ाते हैं। हुकूमत की 40 साल मौजूदा सिंध हुकूमत की 40 साल हिस्ट्री में कभी जनरल सीट पे यहाँ के लोगों को इलेक्शन लड़ाए हैं? जनरल सीट पर ये सवाल बनता है करने का। ये चीफ मिनिस्टर उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमने सूबे का मुतालबा किया है, अगर सूबा बनेगा तो नई असम्बली बनेगी, लेकिन जब तक नहीं है नई असम्बली तो इसी असम्बली मौजूद है। सरेंडर करके कहीं दूसरी जगह का ले सकता है और शनाख्ती कार्ड का पता भी वो तब्दील करवा सकता है। ऐसी सूरत हाल में जब ये कानून मौजूद है उसकी तरफ वजाहत कर दें तो फिर तो कोई भी अपना सरेंडर करे पेशावर से, यहाँ आकर डोमिसाइल बना ले अपना। बिल्कुल ठीक कहा आपने, उसको रिनेंसिएशन कहते हैं, डोमिसाइल बाय रिनेंसिएशन। 8 किस्म के डोमिसाइल होते हैं, आपकी बात दुरुस्त है। वो कैंसिल करेगा, पहले कैंसिल करके यहाँ आकर डिप्टी कमिश्नर को वो कैंसिलेशन की पूरी डिटेल देगा कि मैंने कैंसिल कर दिया, अब मैं यहाँ रह रहा हूँ, और यहाँ रहने के बाद वो सबूत देगा कि ये मैंने घर लिया है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये मेरा तालीम है, ये मेरा रोज़गार है, ये मेरा बिजली का बिल है, मेरा टेलीफोन का बिल है। अब मुझे डोमिसाइल इशू किया जाए, और उसके बाद वो 3 साल बाद PRC का अहल होगा। PRC का अलग सब्जेक्ट है, तो डोमिसाइल बिल्कुल लिया जा सकता है अगर वो अपने। लेकिन एक बात बताएं, क्या कोई मैकेनिज्म है? मैं आपको पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसे कैंडिडेट देता हूं जिसने बलूचिस्तान से भी अपीयर हुआ है, पंजाब से भी अपीयर हुआ है, और सिंध से भी अपीयर हुआ है। भाई लोगों ने तो 4-4 सूबे के डोमिसाइल बनाए हैं। इसीलिए हम अदालत गए, क्या चाहते हैं ये नहीं बताएंगे, अदालत में गए, हमें पता है इसका हल क्या है, हल हमें मालूम है।